हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या प्रशंसा। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। क्या बोल रहे हैं लोग आपके लिए और डिवाइन गाइडेंस क्या छिपी रहती है। वीडियो के एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप अगर तमाम उलझनों में उलझे हैं, परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हल समझ में नहीं आ रहा है, तब आप बिल्कुल टैरो से अपने बारे में जान सकते हैं, समस्याओं के हल जान सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं डिवाइन की। तो नंबर दिया है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो अब पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। लाइक तो बनता ही बनता है, कमेंट्स में अपनी एनर्जी ज़रूर भेजें और बताएं कि ये किसकी एनर्जी है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अगर बात करूं मैं कि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या प्रशंसा, तो यहाँ पर कार्ड देखो निकल के आए, काफ़ी बेहतरीन कार्ड निकल के आए हैं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं निंदा और आलोचना में क्या फ़र्क है। निंदा सिर्फ आपकी बुराई ही की जाती है, आपकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, आपके गुण दोष कुछ नहीं देखना है उनको, बस उनको आपकी बुराइयां करनी है, ये होता है। आलोचना का मतलब होता है एक समाज, एक सभ्य समाज जो या कोई भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों पे अगर चर्चा करते हुए उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं या बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आलोचना की श्रेणी में आ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया आलोचना, क्योंकि निंदा की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है कि आलोचना, आपकी आलोचना की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके अंदर हर चीज़ तो है, हर गुण तो है, लेकिन आपके अंदर जो क्रोध हावी हो जाता है, जो कभी कभी आप गुस्से में इतना भर जाते हैं, अपनी सारी ही चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, कभी कभी नासमझी कर जाते हैं और उस नासमझी में ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं आपने कि आपने अपना ही नुकसान किया है, ये बोलते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी आलोचना ही कर रहे हैं कि आपके गुणों को भी देख रहे हैं और आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। कह देते हैं कि आपने नासमझी से ऐसे कुछ काम किए हैं अपने जीवन में जिसकी वजह से आपको मुंह के बल गिरना पड़ा। हालांकि आप में इतनी योग्यताएं थी कि आप कहां से कहां नहीं पहुंच जाते, लेकिन आपने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे निकाल दिए, मैं ये कहूँगी दूसरों की बातों में आए, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा, कहीं आप किसी के प्रभाव में आ गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि जिन्होंने अपनी एजुकेशन से ही ऐसी लाइफ रही कि दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा, दूसरों की बातें सुन लेना और उनके पीछे लग जाना, अपने बारे में सोचना ही नहीं कि इसमें मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, नफ़ा नुकसान की सोचना ही नहीं, यहाँ सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, उनके लिए क्या कर दूँ क्या ना कर दूँ। तो कितने ही लोग ऐसे लोगों से प्यार कर बैठे, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ले आए, ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठे, ऐसे लोगों का सहयोग कर बैठे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में क्या किया, तबाहियाँ ला दी, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो उनका ही भला सोचते रहे और उन्होंने खींच के क्या किया है, गड्ढे में डाला है। तो आप लोगों में से बात हो रही है किसकी एनर्जी किसकी है, ये बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बिल्कुल यहाँ पर इस बात की आपकी चर्चा करते हैं, ये आप आलोचना में ले सकते हैं कि आपने कभी ये गौर नहीं किया, अपनी बुद्धिमान होते हुए अपनी बुद्धि का ये उपयोग नहीं किया कि इन लोगों ने आपका कितना फ़ायदा उठा लिया। तो ये तो होती है आलोचना, तो ये हो रही है आपकी आलोचना। अगर मैं यहीं पर प्रशंसा की बात करूं तो आपके नेचर की बेहद प्रशंसा भी होती है। तो आपके आलोचक भी कई बार प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं, वहीं आपको चाहने वाले तो दिल खोल खोल के रख देते हैं। कितने ही लोग हैं आपकी प्रशंसा ये करते हुए नज़र आते हैं कि आपने अपने जीवन में जो किया, सच में अच्छे अच्छे लोग नहीं झेल पाते और उसके बावजूद जो आप मुस्कुरा कर खड़े रहते हैं, जो सबसे
आपसे आज भी प्यार करते हैं, इतना भरोसा टूटा है, यहाँ पर दिल टूटा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आ जाता है, दिखता है कि तलवारें भोंकी गई हैं शब्दों की, धोखेबाजी की, कितना कष्ट जीवन में लिए फिर रहे हैं। फिर भी एक खूबसूरत दिल है, टूटे हुए दिल को संभालते हुए, घायल दिल को संभालते हुए लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं आप, लोगों से मुस्कुरा के मिलते हैं, उनके दुख तकलीफ आज भी आप सुनते हैं, आज भी आप इतने सरल हैं कि दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। तो इस बात की आपकी बहुत प्रशंसा होती है कि इतने धोखे खाने के बाद, इतना व्यक्ति टूट जाने के बाद भी आज भी ये दूसरों की मदद से बाज नहीं आता, आज भी लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेता है। लेकिन अब आपका मन बहुत डर गया है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप डर गए हैं। आप देखो बहुत सरल स्वभाव, बहुत ही मासूमियत से भरे इंसान हैं, कोई भी हो सकते हैं आप, मेल फीमेल जो भी हैं। तो आपका जो है दिल बहुत सहम गया है, इतनी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं। लेकिन है क्या, अगर आपसे कोई थोड़ा सा भी अच्छे से बोल देता है या किसी को सहयोग की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जी जान से जुट जाते हैं ये, फिर ये भी सोच लेते हैं आप, होगा सो देखा जाएगा, अगर इसको मेरी आवश्यकता है तो मैं इसके काम आ जाता हूँ या काम आ जाती हूँ। अगर कोई ढंग से बातचीत करता है तो पूरी एनर्जी आप उसकी पिक कर लेते हैं और उसके ही बारे में सोचने लगते हैं कि ठीक है वो इंसान, ठीक देखा जाएगा, धोखा होगा तब भी देखेंगे, क्या कर लेगा धोखा देके, मैंने तो ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा ली, अगर ये भी इंसान धोखा दे देगा ठीक है, क्या मेरा बिगाड़ लेगा। अगर ये इंसान मुझसे मित्र बनना चाहता है तो नॉर्मली हम दोस्त बन सकते हैं, फ़ायदे में क्या ले लेगा, कोई मदद ले लेगा मुझसे, मैं कोई सहयोग 2 शब्दों से इसका कर दूँगा या कर दूँगी तो उससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, ईश्वर ने मुझे बनाया है इस लायक और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप दूसरों के लिए ऐसा हृदय रखते हैं, डर ज़रूर है, सावधानी ज़रूर हुई है। देखो अब सावधान तो आप बहुत हुए हैं, सोच समझ के कदम उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट हृदय होते हैं, जिनको ईश्वर ने बनाया होता है ऐसा, आपको ईश्वर ने बनाया है ऐसा, देखो डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो दिल के सुंदर भाव हैं, जो प्योरिटी है, जो आपके दिल की सच्चाइयाँ हैं, उन सच्चाइयों से आपको नहीं हटना है। बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि अगर आपका क्या फ़ायदा उठा लेंगे, सांसारिक वस्तुएं आपसे ले जाएंगे, आपका थोड़ा सा समय ले जाएंगे। समय हालांकि बहुत कीमती होता है, एक एक पल की कीमत होती है, लेकिन ठीक है आप सोचते हैं अगर किसी के सहयोग में मेरा समय निकले, कोई अच्छी सुंदर बात में मेरा समय निकले, किसी के सुंदर साथ में मेरा समय निकले तो आप वहाँ पर तैयार खड़े रहते हैं और ये आपकी सोच बेहतरीन से बेहतरीन कहूँगी मैं। ठीक है, देखो लोगों के सहयोग कितने ही, देखो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दर्द नहीं समझते, दुख नहीं समझते, उनके लिए दुख पैदा कर देते हैं, कष्टों का अंबार ला देते हैं, डेविल एनर्जी के लोग होते हैं। वहीं एंजल कौन होते हैं, एंजल यही तो एंजल हैं, आप कहीं ना कहीं एंजल की एनर्जी में हैं और ऐसे ही लोग आगे चल के एंजल बनते हैं। वो पता है मुक्ति के मार्ग पे पहुंच के ईश्वर से ये मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझे आप फरिश्ता बना दो, देवदूत बना दें जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो ऐसे लोग ही एंजल बनते हैं जैसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आप पहले चाहे जो भी रहे हों, आपने चाहे जीवन में जो भी कदम उठाए हों, चाहे आपने कुछ किया हो, आपकी बुराइयां हुई हैं, बदनामियां हुई हैं, आपको बहुत नीचे गिराने की कोशिश की है, लेकिन आज की पोजीशन क्या है, लोग आपके लिए पीठ पीछे बहुत प्रशंसा करते नज़र आते हैं। आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा, आपके ऑरा को बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग आपके संपर्क में आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि 4 बातें अगर मुझे इस इंसान की सुनने को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब ये आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रवचन करने वाले या नॉर्मल ज़िंदगी में दूसरों को हील करने वाले, ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल हैं। कई लोग टैरो कार्ड रीडर भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कई लोग टीचर दिख रहे हैं मुझे, कई लोग डॉक्टर्स दिख रहे हैं जो ऐसे लोगों को
डील करते हैं, जिनके बहुत दुख दर्द जीवन में होते हैं। वहीं कुछ लोग संगीत में भी बहुत रुचि रखते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो संगीत के शब्दों से जो दिल को तसल्लियाँ मिलती हैं वो गजब की होती हैं। तो यहाँ पर जिन जिन की एनर्जी आई है, बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ किसी फरिश्ते से कम नहीं है आप। आज के टाइम में आपने अपने आप को ये बना लिया है। आप पर फर्क नहीं पड़ता निंदा का, आलोचना का, प्रशंसा का, जो जैसे चाहे कहे मेरे बारे में। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ऐसी भावनाएं लेते हुए आप चल रहे हैं। तो आपको अफर्मेशन पता ही है कि जीवन में अगर आप पैसे चाहते हैं, अगर आप प्यार चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अफर्मेशन आप बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा है, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है, ईश्वर मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखते हैं, मैं दिन रात आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। तो ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया, आप मेरे सदैव साथ में हैं। तो ऐसी अफर्मेशन आपको बोलने से देखो आपके जीवन में कई परिवर्तन और बदलाव आपको महसूस होंगे और महसूस करेंगे। आप अगर लगातार ये बोलते हैं तो महसूस करेंगे कि लोग भी आपको उसी दृष्टि से देख रहे हैं। तो खुश रहें, आगे बढ़ें और आप लोग चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे दिया है कि इंडियन टैरो कार्ड मुझे लेने हैं और आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बड़े संत को देखा सपने में कि मैंने उनकी टैरो रीडिंग की, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम दरबार देखा मैंने, इंडियन टैरो कार्ड देखे, तो मैं बिल्कुल टैरो कार्ड, इंडियन टैरो कार्ड लेने की सोच रही हूँ। आप लोग सहयोग करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है, ज़्यादा का सहयोग नहीं, 150 जो भी आपसे बन सकेगा करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी उस कार्ड में आए। मैंने राम दरबार देखा बहुत बड़ा, वो संत देखे मथुरा के हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, उनके दर्शन दुर्लभ, कहते हैं ना संत के दर्शन ही दुर्लभ। तो मैं बहुत आज खुशी हो रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं दौड़ के जाके उस मंदिर में होके आऊँ। मैंने बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।